परवाज कर गई, इंतकाल हो गया। जहन्नम के फरिश्ते आ गए, जन्नत के फरिश्ते आ गए। जहन्नम का फरिश्ता कहने लगा 100 आदमी का कातिल है, 100 आदमी को मारा है, इसे मैं जहन्नम में डालूंगा। और जन्नत का फरिश्ता कहने लगा ना ना ना, ये जन्नती मेहमान है, ये मेरा मेहमान है, मैं इसे जन्नत में लेकर जाऊंगा, ये तौबा करने जा रहा था। तो जहन्नम के फरिश्ते ने कहा कि तौबा करने जा रहा था, तौबा किया नहीं था। लेकिन जन्नत के फरिश्ते ने कहा कि इन्होंने नीयत कर ली थी, नीयत को देखा जाएगा, इरादे को नहीं देखा जाएगा। नीयत देखी जाएगी, नीयत कर ली थी कि मैं तौबा करने जा रहा हूं। अल्लाह ने ये दिखाना हम लोगों को मकसूद था, अल्लाह ने तीसरे फरिश्ते को भेजा। बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह ने तीसरे फरिश्ते को भेजा कि जाओ उन दोनों से कहो आपस में ना झगड़े, उलझे नहीं। जन्नत के फरिश्ते जहन्नम के फरिश्ते आपस में ना उलझे। इन लोगों से कहो कि उस आदमी, वो आदमी जहां मरा है, जिस बस्ती से निकला है, अगर उस बस्ती के तरफ उसका जिस्म करीब है वो जहन्नम में जाएगा, और जो बस्ती तौबा करने जा रहा था अगर वो बस्ती करीब है जिस्म से, और कुर्बान जाओ तो जन्नत में जाएगा। तो अभी तो ये बस्ती से निकला ही था भाई, वो बस्ती तो दूर थी, लेकिन कुर्बान जाओ फरिश्ते आए, पैमाइश हुई, जमीन की नपाई हुई। तो ये जिस बस्ती से निकला था, अभी थोड़ी देर निकला था, गिरा। तो अब इस जमीन के इस टुकड़े को अल्लाह ने हुक्म दिया कि फैल जा। अल्लाह कितना रहीम है, अल्लाह इस जमीन के हिस्से को कह रहा कि तू फैल जा। ये जो जमीन, जो गांव तौबा करने जा रहा था, इधर की जमीन बड़ी थी, अल्लाह इस जमीन के टुकड़े को हुक्म दिया, हिस्से को हुक्म दिया कि तू सिमट जा, सुकर जा, ताकि मेरा बंदा जन्नती हो जाए। जमीन की पैमाइश कही कि नापा गया, तो देखा कि अल्लाह अकबर कबीरा, ओ हो, जिस बस्ती से अभी निकला था उसका जिस्म बहुत दूर हो गया, और जो बस्ती तौबा करने जा रहा था वहां पे नापा तो बताया गया वो बस्ती उसके जिस्म से बहुत करीब हो गई। अल्लाह ने हुक्म दिया मेरे बंदे को जन्नती लिबास पहनाओ, जन्नत के अंदर में दाखिल करे दो। सुभान अल्लाह, बोला था माशाअल्लाह। तो इंशाअल्लाह अपने गुनाहों से तौबा करेगा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इंतजार करता है मेरे बंदो। एक बात याद रखो मेरे नौजवानों, जब कोई बंदा गुनाह करता है ना, तो ये जमीन कहती है कि अल्लाह तेरा हुक्म हो तो मैं फट जाऊं, मैं फट जाऊं, इसे अपने अंदर समेट लूं। फरिश्ते कहते हैं कि मौला तेरा हुक्म हो तो मैं इसका गर्दन उड़ा दूं और कुर्बान जाओ। आसमान कहता है कि मौला तेरा हुक्म है तो मैं टूट पड़ूं। ओहो, समंदर कहता है कि मौला तेरा हुक्म है तो मैं चढ़ जाऊं। मेरा अल्लाह कहता है कि आसमान तू खामोश हो जा, मेरे फरिश्ते खामोश हो जाओ, ए पहाड़ खामोश हो जाओ, ए समंदर खामोश हो जाओ, ए जमीन खामोश हो जाओ, मैं जानू मेरा बंदा जाने, मैं जानू मेरा बंदा जाने। अरे मैं तो इस इंतजार में हूं, कभी तो मेरा बंदा तौबा करेगा। है इतना कोई रहीम, है इतनी मोहब्बत करने वाला कोई दुनिया के अंदर, वो मुझे बता दो। बेटा अगर बाप का कहना ना माने तो एक दिन बाप गुस्से में आकर अपनी बीवी से कहता इसका खाना बंद कर दे, मेरे घर में खाना नहीं खाएगा, मेरा कहना नहीं मानता। बाप और ज्यादा गुस्सा हो तो अपनी बीवी से कहता है इसको मना कर दे, मेरे घर में नहीं रहेगा, जहां चाहे वहां चला जाए, ये मेरा घर है, कोई सराय खाना नहीं है, मेरा कहना नहीं मानता, मेरी बात नहीं मानता। लेकिन कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा, हम नाफरमानी पे नाफरमानी किए जा रहे हैं, गुनाह पे गुनाह किए जा रहे हैं। कभी अल्लाह ने मेरा खाना बंद किया? भाई खाना बंद किया? अरे बोलो भाई खाना बंद किया? अब कुर्बान जाओ, अल्लाह हम जो चाहते अल्लाह वो खिलाता है, हम जो चाहते अल्लाह वो कपड़ा पहनाता है, हम जैसी जिंदगी गुजार रहे हैं अल्लाह उसमें वैसी जिंदगी अता फरमाता है। इसलिए मेरे बंदो अल्लाह से लौ लगाओ, अल्लाह से मोहब्बत करो, वो जात आला जात है, वो मेरे रब का मकाम बड़ा आला है, बड़ा ऊंचा है। अल्लाह से दोस्ती करोगे, वो दोस्ती दुनिया में भी काम आएगी, कब्र में भी काम आएगी, हशर के मैदान में भी काम आएगी, जन्नत में भी अल्लाह की मोहब्बत काम आएगी। इसलिए मेरे बच्चों, ये रमजान का महीना, जरा रमजान जो है कोई अच्छा ये मत कहिएगा कि रमजान चला गया, रमजान चला नहीं गया,
कहिएगा कि रमज़ान का महीना चला गया। रमज़ान ये अल्लाह के नामों में से अल्लाह का एक नाम रमज़ान है। अल्लाह के नामों में से एक नाम, अरे बोलो भाई, रमज़ान है। इसलिए रमज़ान का माने है जल जाना, जला देना। तो गुनाहों को अल्लाह ताला बंदे का जला देता है, ख़त्म कर देता है। बंदा जब रोज़ा रखता है और कुर्बान जाओ, अल्लाह तबारक व तआला पिछले उसके सारे गुनाहों को माफ़ अता फरमा देता है। और साथ ही साथ रमज़ान के महीने में सखी बनिए, सखी बनिए। एक खर्च करोगे अल्लाह एक का बदला 70 देगा। एक खर्च करेंगे 70 देगा। एक रकात पढ़ोगे 70 का बदला मिलेगा। कुर्बान जाओ। तो नफली इबादतें भी रमज़ान में ज़्यादा होनी चाहिए। कुरान की तिलावत रमज़ान में ज़्यादा होनी चाहिए। सदका खैरात ज़कात रमज़ान के अंदर में ज़्यादा होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, हमेशा आपका हाथ खुला रहे, हमेशा आपका हाथ खुला रहे। एक बात ये ध्यान में रखिएगा, बखील जन्नत में नहीं जाएगा। बखील जन्नत में, बखील जाने ना, अरे बखील जाने जोगी। 4 क्वालिटी है बखील का। बखील के 4 क्वालिटी है, गिनती करो। बखील कितना हुआ? अरे बोलो भाई कितना हुआ? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस, ये 4 क्वालिटी हैं। कंजूस जन्नत में नहीं जाएगा। जितना नमाज पढ़ना हो पढ़ ले, अगर वो कंजूस है, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया जन्नत में नहीं जाएगा। जितना कुरान पढ़ना हो पढ़ ले, अगर वो कंजूस है जन्नत में नहीं जाएगा। जितना रोजा रखना हो रख ले, अगर वो कंजूस है जन्नत में, अरे बोलो भाई, जन्नत में नहीं जाएगा। ये हम नहीं कहते, अल्लाह के नसीह, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आज जो सखी है, सखी सखी अल्लाह से करीब, जन्नत से करीब, जहन्नम से दूर। और जो कंजूस है, अल्लाह से दूर, जन्नत से दूर, जहन्नम के करीब। हाँ, सखी बनो। मेरा अल्लाह सखी है, मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। खर्च करो, मुसलमान हो बखील हो, मुसलमान हो कंजूस हो, ऐसा नहीं हो सकता है। मुसलमान सखी होता है, मुसलमान दानी होता है। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अल्हम्दुलिल्लाह सखावत करेंगे। कितने लोग करेंगे? हाथ उठाओ, मैं दुआ करूंगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, सारे लोग तैयार हो गए। ये मदरसे का जलसा है। मैं देखना चाहता हूं कि रमज़ानुल मुबारक का महीना आने से पहले, आने से कबल कितने लोग सखावत करना चाहते हैं, कितने लोग सखी बनना चाहते हैं। मैं देखना चाहते हैं अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, जो हमेशा शुरू से दान पुण्य सदका खैरात ज़कात देते हुए आया है, वो देगा। वो, अरे भाई बोलो भाई, वो देगा, वो देकर रहेगा। देखिए, जो शुरू से देकर आया है ना, खर्च करके आया, वो खर्च करेगा। और जो कभी नहीं दिया है ना, उसको ये तकरीर सुनाइए मत, तकरीर खिला करके उल्टा दिए, 1 टका नहीं देगा। देता हूं, बोला देते हो, नहीं देगा। जो सखावत करके आया है, एक बादशाह था, बड़ा सखी था, बड़ा सखी। इसके अपोजिट उसकी बीवी 1 नंबर की कंजूस थी। एक मछुआरा नदी में जाल डाला, मछली मिली, तो मछुआरा सोचा कि बाजार में बेचेंगे ना तो पैसा कम मिलेगा, बादशाह को दे देंगे तो इनाम मिलेगा। वो मछुआरा मछली लेकर बादशाह के दरबार में पहुंचा, बोला हुजूर ये मछली मैंने आपके लिए पकड़ी है। तो बादशाह खुश हो गया, वजीर को बोला कि इसको 200 दिरहम इनाम में दे। तो 200 दिरहम जो दिया ना, तो उसकी बीवी बोली कि तोर दिमाग खराब है गला। तो बादशाह नहीं छोड़, एक छोटा मछली की 300 टका, हमको मछली नहीं लेना है, टका वापस कीजिए। तो बादशाह बोला कि अल्लाह की बंदी, हम बादशाह हैं, कोई आम आदमी है, दी हुई चीज वापस नहीं लेते हम। तो बीवी बोली सुनिए ना, पैसा वापस करने का हमारे पास आइडिया ना है। बोला क्या आइडिया है? तो बीवी बोली कि उससे बोलिए कि मछली मादा है कि नर है। अगर वो बोले नर है तो आप बोलिए नर मछली नहीं चाहिए, हमको मादा चाहिए था, मछली ले जाओ, पैसा वापस करो। तो कभी कभी आदमी बीवी के हाथों मजबूर हो जाता है, होता है। कभी कभी बीवी के हाथों मजबूर होता है ना। ज्यादा मुड़ी मत हिलाओ, नस्तो बन भाई तुम कहते। बादशाह मछुआरे को बुलाया कि बोला इधर आओ, ये मछली नर है कि मादा है? तो मछुआरा भी बड़ा चालाक था, बोला कि हुजूर
ये मछली ना नर है ना मादा है, आपके लिए बीच वाली मछली लेके आए हैं। बादशाह खुश हो गया, बोला 200 दिरहम और इसको इनाम में दे दो। उसकी बीवी बोली ये 200 के छुड़ाने के चक्कर में थे 400 दे दिया। अब ये मछुआरा जाने लगा तो दरबार में वो सिक्का गिरा हुआ था, वो सिक्का को उठाया, टाका 1 टका एक सिक्का गिरा हुआ था, उठाया, उठ के चुम के पॉकेट रख के जाने लगा। तो बीबी बोली देखिए इतना दिए सबर नहीं हो, वो चोर भी है, दरबार से पैसा चोरी करके लेके जा रहा, बुलाइए पैसा छीनिए जेल में डालिए। बादशाह बोला बहुत अच्छा, इधर कहा पैसा उठाया। तो मछुआरा बोला कि हुजूर इस पैसे पे आपकी तस्वीर छपी है, आपका फोटो छपा है, रास्ते में गिरा रह जाता, कोई पैर देता तो बेअदबी ना होता, इसलिए उसको उठा करके हम चूम के पॉकेट में रख लिए। बादशाह खुश हो गया, बोला 200 दिरहम और इसको इनाम में दो। जो सखावत करके आया है वो सखावत करके रहेगा। एक बात याद रखिएगा मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, ये मदरसा अल्लाह के रसूल का घर है, अल्लाह के नबी का घर है, अल्लाह के महबूब का घर है। रमज़ान का महीना आने वाला है, इंशाअल्लाह रमज़ान के महीने से पहले कुछ माल का सदका करो अपने माँ बाप के नाम पर। इंशाअल्लाह अल्लाह 300 रोजे रखवाएगा, अल्लाह 300 रोजे इंशाअल्लाह पक्का रखवाएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह के खजाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है। मेरे भाइयों, मुझे इस मजमे के अंदर में 5 आदमी चाहिए। है कोई सखी अपने माँ बाप के नाम पर मदरसा बनवा दे, और कुर्बान जाओ माँ बाप के नाम पर मदरसा बना दो। अल्लाह तबारक व तआला जब तक इस धरती पर यह मदरसा कायम रहेगा, अल्लाह तेरे माँ बाप को कब्र में क़यामत तक सवाब अता फरमाता रहेगा। ए नौजवान, आज अपने माँ बाप के नाम से मदरसा बनाएगा, कल को तेरा बेटा भी इंशाअल्लाह तेरे नाम से मदरसा बनाएगा, तेरे नाम से मस्जिद बनाएगा। इसलिए कि अदला का बदला है। आज जो आप अपने माँ बाप के साथ करोगे, कल को तेरा बेटा तेरे साथ वैसा ही करेगा। एक बेटा अपने बाप का कॉलर पकड़ा, कॉलर झगड़ा हो गया किसी बात में, तो बेटा बाप का कॉलर पकड़ा, घर के अंदर में पकड़ा, घसेटा, वो सारा ले आया, वो सारे से अंगन में ले आया, अंगन से दरवाजा तक लाया घसेट के बाप को। तो दरवाजा तक आया ना, तो बाप बोला बेटा रुक रुक, यहीं तक यहीं तक। बाप कह रहा यहीं तक, बेटा रुक जाओ, कॉलर छोड़ दो, यहीं तक हम भी अपने बाप को घसेट कर लाए थे, यहीं तक तुम लाए हो, बदला इसका आधा हो गया। इसलिए ये अदला का बदला है कोई मुसलमान, है कोई नौजवान अपने माँ बाप के नाम पर 5000 रुपए देने वाला, इस मदरसे को बनाने वाला, इंशाअल्लाह उनार्जुन ने आमी दश्त दुआ करो अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई प्रथम मुसलमान, है कोई सखी, है कोई दानी, ए माशाअल्लाह, क्या नाम मोहम्मद जसीमुद्दीन भाई, नारा लगा दो भाई, दोनों हाथ उठा कर नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे तकबीर। जनाब बाबू मोहम्मद जसीमुद्दीन साहब अल्हम्दुलिल्लाह, जसीमुद्दीन बाबू ने अल्हम्दुलिल्लाह अपने माँ बाप की साल और सवाब की नियत से माशाअल्लाह 5000 रुपए दान किए हैं। अल्लाह हमारे जसीम बाबू के दान को कबूल करे लो, अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, कमाई में, घर में, दाने दाने में बरकत दे। अल्लाह जसीम बाबू के माँ बाप को करबट करबट जन्नतुल फिरदौस आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। है दूसरे नंबर, मुझे 5 आदमी चाहिए मेरे भाई। दूसरे नंबर पे कोई सखी है, कोई दानी है जो अपने माँ बाप की सालों सवाब, ए देखिए माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अफरोज आलम, कहाँ घर बाबू? रंगपुरा। नारे तकबीर, नारे तकबीर। एक शेर सुना दे दोनों के लिए, अफरोज बाबू के लिए और जसीम बाबू के लिए एक शेर सुना दे। बगिया में कोयलिया भोरे भोरे, बगिया में कोयलिया भोरे भोरे, बगिया में कोयलिया भोरे भोरे, मस्ती में पुकारे नबी नबी। बगिया में कोयलिया भोरे भोरे, मस्ती में पुकारे नबी नबी, मस्ती में पुकारे नबी नबी। काबे को फरिश्ते सजावत है, काबे को फरिश्ते सजावत है, धरती पे नबी जी आवत है, धरती पे नबी जी आवत है, धरती पे नबी जी आवत है। सब हूरो मलक गाए झूमे, सब हूरो मलक गाए झूमे, आमिना के दुआरे नबी नबी, आमिना के दुआरे नबी नबी।